नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। और दोस्तों, हमेशा की तरह इस बार भी मैं आपको एक फाइनेंशियल एसेट बताना चाहूँगा। और वो फाइनेंशियल एसेट ऐसा है कि उसमें कोई भी मार्केट रिस्क नहीं है। और उस फाइनेंशियल एसेट में आप अपना पैसा डाल के अपनी सेविंग को इन्वेस्ट करके एक फिक्स्ड इनकम के साथ ग्रो कर सकते हैं और अपनी एक फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हैं। दोस्तों, हम सभी लोग अपना पैसा अच्छी तरह से ग्रो करना चाहते हैं। हमारे पास पैसा होता है, हम सेविंग करते हैं और हम ये सोचते हैं कि यार कहाँ किस जगह हम इस पैसे को डालें कि वो अच्छी तरह से ग्रो करें, किस फाइनेंशियल एसेट पे हम इस पैसे को लगाएं। तो दोस्तों, इन्हीं में से कुछ फाइनेंशियल एसेट्स होते हैं जो मार्केट में होते हैं, मार्केट रिस्क के साथ आते हैं, और कुछ होते हैं जो फिक्स्ड इनकम रिटर्न के साथ आते हैं, जिसमें कुछ भी आपको रिस्क नहीं होता है। तो दोस्तों, ऐसी ही एक इन्वेस्टमेंट एसेट है जिसको हम बॉन्ड्स कहते हैं। अब दोस्तों, बॉन्ड्स तो आप लोगों ने सुना होगा, लेकिन बॉन्ड्स होते क्या है? बॉन्ड्स एक सिंपल क्या है कि कोई कंपनी, कोई बैंक या कोई ऐसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हमसे जब पैसा उधार लेती है तो वो उस पैसे को हम कहते हैं बॉन्ड। यानी वो कंपनी हमें उसके बिहाफ पे एक पेपर, एक बॉन्ड बना के देती है, जिसमें वो एग्रीमेंट होता है कि हमने इस पर्सन से इतना पैसा इस रेट ऑफ इंटरेस्ट में उधार लिया हुआ है और हम इसे इतने टाइम के लिए ले रहे हैं। और उसमें उसकी गारंटी होती है कि ये पैसा डूबेगा नहीं। लोन में तो क्या होता है कि बैंक हमसे सेम एज इट इज़ लिखाता है, ठीक है, और वो हमको देता है। बट ये बॉन्ड बना करके बैंक या कोई भी इंस्टीट्यूट जो हमसे पैसा उधार ले रहा है वो हमको देता है, प्रोवाइड करता है कि ये बॉन्ड है हम दोनों के बीच में एक, कि हमने आपसे पैसा लिया है और इसको हम इस तरीके से पे करेंगे और इस पे इतना इंटरेस्ट आपको देंगे। तो दोस्तों, ऐसा ये प्राइवेट कंपनीज़ भी करती हैं, सरकारी कंपनीज़ भी करती हैं, और ख़ुद आरबीआई भी ये चीज़ें करता है, बॉन्ड प्रोवाइड करवाता है। तो दोस्तों, आज मैं आपको जो सेफ़ तरीका बता रहा हूँ वो है बॉन्ड में इन्वेस्ट करने का, और वो भी गवर्नमेंट बॉन्ड्स में। आपको कोई रिस्क नहीं लेना है। गवर्नमेंट बॉन्ड में आपको एफडी या उससे अच्छा रिटर्न मिल जाता है। यानी अगर आप कोई एफडी का कोई अल्टरनेटिव देखना चाह रहे हैं तो गवर्नमेंट बॉन्ड बहुत ही अच्छी चीज़ है, जिसमें आप अपना इन्वेस्टमेंट, अपना सेविंग डाल सकते हैं और इसको अच्छी तरह से फिक्स्ड इनकम के साथ ग्रो पैसा कर सकते हैं। और दोस्तों, गवर्नमेंट बॉन्ड में आपको सबसे बड़ा बेनिफिट ये मिलता है कि इसमें आपको गवर्नमेंट का बैकअप मिलता है, यानी गवर्नमेंट की गारंटी मिलती है। गवर्नमेंट बैंक बॉन्ड आप जो भी लेंगे, चाहे बैंक के थ्रू लीजिए, चाहे कहीं से गवर्नमेंट से डायरेक्टली लीजिए, तो इसमें आपको गवर्नमेंट की गारंटी मिलती है कि आपका पैसा डूबेगा नहीं। और तो और साथ में जो आपका इंटरेस्ट है, जो इंटरेस्ट पार्ट है, वो भी आपको 100% क्लियर मिलेगा टाइम टू टाइम। ठीक है दोस्तों, तो अब दूसरा सवाल ये आता है कि यार फाइनेंशियल एसेट तो आपको पता चल गई बॉन्ड, लेकिन इस बॉन्ड में इन्वेस्ट कैसे करना है? तो दोस्तों, ये मैं अब आपको बताऊंगा कि आप इसको कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, बॉन्ड्स में और स्पेशली गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करने के लिए आपको यहाँ पे ये जो साइट दिख रही है, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया रिटेल डायरेक्ट, इसमें आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड बनाना होता है। इसमें जाकर के आप डायरेक्टली गवर्नमेंट बॉन्ड्स खरीद सकते हैं। तो इसमें दोस्तों देखिए, जैसे आप गूगल में जाएंगे तो आपने गूगल में डायरेक्टली इस तरीके से सर्च करना है कि आरबीआई रिटेल डायरेक्ट, ठीक है। और आरबीआई रिटेल डायरेक्ट को आप जब सर्च करेंगे तो आपकी ये साइट ओपन हो जाएगी। लिंक में क्लिक करेंगे। अब इसमें आपको होम का, अबाउट का ऑप्शन आ रहा है, आपको जाना है लॉगिन में। लॉगिन में आप आरबीआई रिटेल डायरेक्ट में जाएंगे, क्योंकि आप रिटेल इन्वेस्टर हैं तो आपको आरबीआई रिटेल डायरेक्ट में जा करके अपनी लॉगिन आईडी पासवर्ड बनानी होगी। अभी मैं जैसे इसको ओपन कर रहा हूँ तो अभी यहाँ पे ऑप्शन आ गया है कि रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया रिटेल डायरेक्ट। अब इसमें अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड डालना है, तो मैं इसमें अभी अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड एंटर करता हूँ। हाँ, तो दोस्तों, मैंने इसमें अपनी आईडी पासवर्ड और साथ में एक कैप्चा लिखा हुआ है जो ये भी डाल दिया है, ठीक है। तो ये अब लॉगिन हो रहा है इसमें। अब इसने मांगा है ओटीपी। ये मैंने मोबाइल नंबर डाला था तो इसने ओटीपी मांगा है अभी। अब दोस्तों, ओटीपी मैंने डाल दिया था, तो ओटीपी के बाद अभी ये देखिए इसका पेज ओपन हो चुका है, ठीक है। तो इस पर मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ, तो ये आपको दिख रहा है,
ठीक है दोस्तों, ये आपको दिख रहा है, देखिए यहाँ पे सारे टाइप के बॉन्ड्स वगैरह आपको शो हो रहे हैं अब। तो इसमें है ऑल बॉन्ड्स अभी आ रहे हैं, अभी ऑल बॉन्ड्स में है। ये सीजी बॉन्ड है, सीजी बॉन्ड, सॉरी सीजी बॉन्ड। सीजी बॉन्ड्स क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के बॉन्ड्स, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के बॉन्ड्स होंगे वो आपको यहाँ शो हो जाएंगे। एसजी हो गए स्टेट गवर्नमेंट के बॉन्ड्स, यानी अभी कोई स्टेट गवर्नमेंट का बॉन्ड नहीं है। टी बिल, टी बिल हो गया ट्रेजरी बिल, ठीक है, ये आपके हो गए एसजीबी सोवरिजिन गोल्ड बॉन्ड, तो ये भी नहीं है अभी, ठीक है। और एफआरएसबी हो गया आपका इंटरेस्ट रेट वेरी इन रीसेट इन हाफ, यानी एफआरएसबी होते हैं ऐसे बॉन्ड्स जिसमें कि गवर्नमेंट एक बार 6 मंथ के लिए जो है आपको इंटरेस्ट फिक्स करके देती है और आफ्टर 6 मंथ वो चेंज हो जाता है, मतलब गवर्नमेंट चाहे तो उसको अकॉर्डिंग चेंज कर सकती है। तो दोस्तों ये सारे बॉन्ड्स हैं, इनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों मैंने इसे थोड़ा जूम आउट किया है, तो ये जो डिटेल्स हैं, अब आपको अगर इस बॉन्ड की डिटेल देखनी है तो इस डिटेल पे यहाँ पे क्लिक करके ये डिटेल्स आ जाती है बॉन्ड की। अब बॉन्ड की डिटेल में क्या है, ऑप्शन आईडी दी हुई है, ऑप्शन टाइप दिया हुआ है, ठीक है, ऑप्शन का डिस्क्रिप्शन है इसमें, गवर्नमेंट स्टॉक 2036 तक, आईएसआई नंबर, मैच्योरिटी डेट इसकी 11 मई 2036 की इसकी मैच्योरिटी है, ठीक है। और कूपन टाइप फिक्स्ड, यानी इसका इंटरेस्ट रेट फिक्स है, ठीक है। इशूअर है इसका सेंट्रल गवर्नमेंट, अनाउंसमेंट, इसकी अनाउंसमेंट हुई थी 24 अगस्त 2026 को। इशू साइज, यानी इस बॉन्ड के थ्रू अपना सेंट्रल गवर्नमेंट जो है 34,000 करोड़ का फंड इकट्ठा करना चाहती है, ठीक है। ये हो गया एनसी अमाउंट, करोड़ में 1700 करोड़। और इंडिकेटिव प्राइस, इसका इंडिकेटिव प्राइस हो गया, मतलब दिस इंडिकेटिव प्राइस फॉर सीजीएसजी टेबल इज चेंज्ड ऑन द ऑप्शन डेट। अच्छा, ये ऑप्शन डेट को चेंज हो सकता है, यानी अभी एक इंडिकेटिव है, यानी 100 रुपये का बॉन्ड होगा तो उसमें टैक्स वैक्स लगा करके 0.47 नियर बाय है, जो कि उस टाइम पे, जिस टाइम पे आपको ये बॉन्ड अवेलेबल होगा या बिड आपकी ओके हो जाएगी, उस वक्त पे ये थोड़ा वेरी कर सकता है। और इंडिकेटिव यील्ड है 6.87, यानी 6.87 का आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट इसमें देगी गवर्नमेंट। इंडिकेटिव विल चेंज ऑन द ऑक्शन डेट, और ये भी ऑक्शन डेट के टाइम पे थोड़ा बहुत वेरी हो सकता है, ठीक है, बट ये फिक्स रहेगा 6.87, ठीक है। बिड मल्टीप्लायर, यानी 10,000 की बिड आप लगा सकते हो ये, और इसके मल्टीपल में, यानी मिनिमम आप किसी भी बॉन्ड में मिनिमम 10,000 रुपये से इन्वेस्ट करके अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। और मैक्सिमम आप 2 करोड़ रुपीज़ लगा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और इसमें देखिए और कुछ दिखा रहा है, और ये आपको दिखा रहा है कि हाँ अलॉटमेंट डेट, इसकी अलॉटमेंट डेट 28 अगस्त, यानी आज 24 अगस्त को ये अनाउंस हुआ है और आज है 26 अगस्त, तो 28 अगस्त तक ये आपको अलॉट हो जाएगा। उसके अलावा सेटलमेंट डेट, यानी जब आपका अकाउंट में जो आपने सपोज 10,000 रुपीज़ ही डाला है, 10,000 से ही आप बिड लगा रहे हो, तो 10,000 रुपीज़ आपके अकाउंट में फ्रीज़ हो जाता है, तो 31 अगस्त तक ये अमाउंट आपका अनफ्रीज़ हो जाएगा। और अगर आपको बिड आपकी सक्सेसफुल रही तो ये अमाउंट इसके गवर्नमेंट के खाते में चले जाएगा, आपके अकाउंट से डिडक्ट होकर के, ठीक है। तो बिड स्टार्ट हो चुकी है 24 अगस्त को शाम को 7:30 बजे से, ठीक है दोस्तों। अब इसमें आप क्या करेंगे कि आपने डिटेल देख ली, अब आपको इसमें बिड करना है तो आप यहाँ से बिड करेंगे। बिड करने पे ये आपकी हो जाएगी विंडो ओपन, यहाँ पे आप अमाउंट डालेंगे 10,000 का, और यहाँ पे आपकी अमाउंट आ जाएगी, सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद आपकी बिड लग गई है, और जैसे ही आपकी बिड, आपकी जो इसकी डेट थी कि 28 तारीख को क्लोजिंग है, तो 28 तारीख को आपके पास मैसेज आ जाएगा कि आपकी जो है बिड ओके हुई है या नहीं। तो दोस्तों इस तरीके से आप आरबीआई के रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया रिटेल डायरेक्ट में जा करके अपना आरडी पे, सॉरी, अपने बॉन्ड पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड्स पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये रहा आरबीआई रिटेल डायरेक्ट, आप डायरेक्ट गूगल में सर्च करेंगे, गूगल में डालेंगे तो आपको डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा इसका। गूगल में मैंने जिस तरीके से सर्च किया था, तो ये आरबीआई डायरेक्ट में जाकर के आप इसको क्लिक करेंगे तो आपको डायरेक्ट ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इस तरीके से आप बॉन्ड में इन्वेस्ट करके एक फिक्स्ड रिटर्न पा सकते हैं, और जिसमें कि आपको गवर्नमेंट का भी गारंटी मिलता है कि आपका पैसा डूबेगा नहीं, ना ही इंटरेस्ट का, ना ही प्रिंसिपल अमाउंट। और
इसमें मैं ये बताना चाहूँगा कि बॉन्ड्स को बेसिकली लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किया जाता है। मतलब मिनिमम आपको 3 साल के लिए लॉकिंग पीरियड रहता है इसमें, तो 3 साल के लिए आपको मिनिमम पैसा छोड़ना पड़ेगा उस पर, उसके बाद आप उसको विड्रॉ कर सकते हैं। हालांकि इसमें मेच्योरिटी डेट लिखी हुई है कि आप 11 मई 2036 तक इसकी मेच्योरिटी है, तो अगर आप 2036 तक इसको रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, अदरवाइज़ आफ्टर 3 ईयर आप निकालेंगे तो आपको टैक्स फ्री अमाउंट मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आप बॉन्ड में इन्वेस्ट करके अपने लिए एक फाइनेंशियल एसेट क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो इसको ज़रूर अपना फॉलो करिएगा। और दोस्तों, इससे पहले भी मैंने 2 वीडियो बनाई हैं जिसमें मैंने आरडी लैडरिंग और एफडी लैडरिंग के बारे में बताया है, तो उसको भी जाकर के अगर आप एक बार देख लेंगे तो आप उससे भी इन्वेस्टमेंट करके अपने लिए एक अच्छी रेगुलर इनकम जनरेट कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों यूट्यूब वीडियो देखने के लिए।